हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो, और ये है BPAG 171 का क्वेश्चन। यहाँ पे आपको पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में, डिस्कस वेरियस फैक्टर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो ये जो है डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो इग्नू में है तो वहीं पे आपको ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट है तो वहाँ पे भी ये पूछा जा सकता है। तो वही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बने रहिएगा अंत तक क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस वेरियस फैक्टर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी का मतलब मैं आपको दिखा दूँ। मतलब इसका मीनिंग अगर सिंपल शब्दों में देखा जाए तो ये ऐसा होता है कि जैसे मतलब कह सकते हो आप अपनी मतलब कोई सहायता करने में असमर्थ। मतलब यहाँ पे आप डेफिनेशन के तौर पर देखेंगे, वल्नरेबिलिटी इज़ द inability to resist a hazard or to respond when a disaster has occurred. For instance, people who live on plains are more vulnerable to floods than people who live higher up. तो यहाँ पे इसका सिंपल अगर मतलब देखा जाए, यहाँ पे ये होता है वल्नरेबल होता क्या है, जैसे कि मतलब कोई चीज़ हो रही है, मतलब कुछ कोई फ्लड आ रहा है या कुछ, तो ये कोई सहायता मतलब उसमें नहीं कर सकता, ये मतलब असमर्थ है, कोई भी सहायता नहीं कर सकता। तो उसी को कहते हैं मतलब सेंसिटिव चीज़। तो यही एक चीज़ होती है और ये डिजास्टर में मतलब होता ही है। तो इसके जो फैक्टर की बात करें तो जब इसका फैक्टर देखते हैं तो यहाँ पे एक फैक्टर, इसके 4 टाइप्स के फैक्टर हैं, फैक्टर और करैक्टरिस्टिक्स। अगर आपको करैक्टरिस्टिक पूछा जाएगा तो वहाँ पे आप ये आंसर लिख सकते हो, और फैक्टर पूछा जाएगा तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट फैक्टर देखा जाए तो यहाँ पे है फिज़िकल फैक्टर, दूसरा है सोशल फैक्टर, तीसरा है इकोनॉमिक फैक्टर्स, एंड फोर्थ है एनवायरमेंटल फैक्टर। इसको मैं एक्सप्लेन भी अच्छे से करूँगी ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाए कि क्या होता है, और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से जो है पूरे नंबर आप लेके आ सकें। खुद से भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको बोला जाएगा, अगर मान लीजिए आपको बोला होगा कि भाई 20 मार्क्स का करना है, तो वहाँ पे आपको 2-4 लाइनों से कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पे थोड़ा सा आपको लेंथी ही लिखना होता है। तो मैं अब थोड़ा सा आपको समझा दूँ तो आप खुद से भी इंग्लिश बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको फिज़िकल फैक्टर देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखिए, फिज़िकल फैक्टर जो है, फिज़िकल वल्नरेबिलिटी जो है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बता रहा है कि जो वुडन होम आर लेस लाइकली टू कोलैप्स इन एन अर्थक्वेक बट आर मोर वल्नरेबल टू फायर। तो यहाँ पे एक रिस्क होता है, मतलब फिज़िकल में ये बता रहा है, इसका जो मतलब एक वल्नरेबिलिटी का है फैक्टर। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे वुडन के घर होते हैं ना, तो वहाँ पे ये बोलता है कि मतलब कम चांस होता है कि अर्थक्वेक से वो कोलैप्स हो जाए, ख़त्म हो जाए या टूट जाए। तो यहाँ पे ज़्यादा जो खतरा होता है वो होता है फायर से, आग से। अगर लकड़ी का मकान होगा तो वो जल सकता है। जैसे कि आपको पता है कश्मीर के अगर बात की जाए तो वहाँ पे लकड़ी के ज़्यादातर बनाए जाते हैं मकान, तो वहाँ पे वुडन का ही ज़्यादा काम होता है। तो वहाँ पे ख़तरा रहता है कि अगर कहीं आग लग जाए तो वो पूरी बिल्डिंग्स जल सकती है, नुकसान हो जाएगा बहुत सारा। तो ये एक होता है। हाँ, अगर अर्थक्वेक आएगा उससे नुकसान होता है, बट एज़ कम्पेयर टू अर्थक्वेक से मतलब फायर से ज़्यादा खतरा है, वल्नरेबिलिटी जो है ज़्यादा मतलब खतरा है उससे। तो ये यहाँ पे ये फिज़िकल ये इसको कह सकते हैं। या फिर कोई बिल्डिंग बनाई गई है, पोर डिज़ाइन किया गया है, कंस्ट्रक्शन ऐसी मतलब ऐसे नॉर्मल सा बना दिया गया है, तो वहाँ पे भी एक खतरा रहता है। तो ये चीज़ें, और ये सहायता भी खुद में नहीं कर सकता, तो यहाँ पे डिजास्टर होना मतलब है ही संभव, मतलब होगा ही डिजास्टर। तो ये चीज़ होती है। अब सोशल फैक्टर की बात करें, सेकंड वन है। अगर आपको स्पेलिंग में थोड़ा सा लग रहा होगा क्योंकि हो सकता है कि ब्राइटनेस कम है,
तो मैं तभी साथ साथ में बोल भी रही हूँ कि आप लिख सकते हैं, समझा भी रही हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। क्लियर अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको समझ भी आए। तो अब सोशल फैक्टर की बात करें तो हमारे सोशल में जो फैक्टर है इसका देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग poverty, lack of access to transportation and crowded housing may weaken a community ability to prevent human suffering and financial loss in the event of disaster. These factors are known as social vulnerability. तो ये कह रहा है कि जो इसमें इंक्लूड करा है कि पोवर्टी मतलब गरीबी अगर होगी, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, या फिर मतलब जैसे एक ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, जैसे गाड़ियाँ मतलब ये है कि फुल जो है डेवलप नहीं है कोई चीज़, मतलब तो ये कम है अगर, तो मेन जो है, और जो ह्यूमन है वो सफ़र करेगा, इसमें सफ़र करता है, उसमें चांसेस रहता है कि मतलब क्राउडेड है तो चांसेस रहता है कि वो सफ़र करेगा, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है या वगैरह, ये सब कुछ जो है इसके अंदर ही आता है, सोशल फैक्टर के अंदर, समाज में। या मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मान लीजिए एक स्कूल है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, टीचर्स कम हैं और बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है, टीचर कम हैं और बच्चे ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए एक स्कूल है, वहाँ पे टीचर मतलब बहुत कम है, मान लीजिए जहाँ पे कैपेबिलिटी है, जहाँ पे चाहिए कि मान लो 10 टीचर चाहिए, वहाँ पे 5 ही हैं, तो वो भी एक सोशल फैक्टर के अंडर ही एक एग्जांपल इसके अंडर आती है। तो आप ये यहाँ पे ऐड ऑन लिख सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो खुद ही। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया कि सोशल फैक्टर क्या होता है। और फिर है थर्ड की बात करते हैं, तो ये है इकोनॉमिक फैक्टर, थर्ड वाला फैक्टर है। तो इकोनॉमिक के हिसाब से यहाँ पे देखा जाए, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी क्या होती है, रेफर टू रिस्क कॉज्ड बाय एक्सटर्नलिटी एक्सोजेनियस शॉक्स टू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। तो यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर अगर देखा जाए इकोनॉमिक के हिसाब से, तो जैसे एक इंडस्ट्री होती है या फिर एक मतलब फैक्ट्री है या फिर कोई ग्लोबलाइजेशन मतलब है, तो यहाँ पे जो है एक मान लीजिए एक फार्मर है, प्रोडक्शन करता है ज़मीन में, मतलब उगा रहा है बहुत सारी चीज़ें, उस पर बहुत सारी डिपेंड करती है, मतलब जो पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि वो कितना मतलब खाना कितना जाएगा, कितना क्या, अगर उसकी कमी होगी तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम हो रही है, मतलब इसके लिए ग्लोबल करना ज़रूरी है, मतलब एक चीज़ की ग्लोबल तरीके से अगर होगा, बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ बनेगी, तब जाके हम गुजारा कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा होगा कि कमी होगी, तो ये भी एक वल्नरेबिलिटी होती है, डिज़ास्टर की ख़त्म होने की दरदार पे आ सकता है, ये चीज़ होती है। तो फिर है अगर एनवायरमेंटल फैक्टर की बात की जाए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि द टेंडेंसी ऑफ द एनवायरमेंटल टू रिस्पोंड आइदर पॉजिटिवली, यहाँ पे आप उतार लीजिए, और नेगेटिवली, पॉजिटिव और नेगेटिव, टू चेंज इन ह्यूमन एंड क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल। तो यहाँ पे एक क्लाइमेट चेंज की बात की जाए, क्लाइमेट चेंज जब होता है, जैसे मान लीजिए कि आप अभी देख रहे हो कि बहुत सारी बिल्डिंग्स बनती हैं, या फिर मान लीजिए रोड्स बनती है बहुत सारी, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रकृति को हम नुकसान पहुँचाते हैं, हम बहुत सारे पेड़ पौधे जो है काटते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है कि चांसेस रहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाए, वहाँ पे मतलब प्रकृति का नुकसान हो रहा है, तो उस वजह से भी एक नुकसान होता है, एक डिजास्टर होता है, इसमें हमारी क्लाइमेट चेंज हो जाती है उससे। जैसे अभी आप कुछ समय देख रहे हो, कुछ टाइम से देख रहे हो, फॉर एग्जांपल हम कश्मीर की बात करें, वहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा रहता था, बट अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे भी गर्मी आने लगी है। उसका रीज़न क्या है, बहुत सारे मकान बन रहे हैं, मेन हम क्लाइमेट को मतलब हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ऑब्वियस है ये कि भाई बढ़ेगा ही ये चीज़ें, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है।
अब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है तो क्राउडेड पॉपुलेशन अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो वहाँ पे हमारे सहूलियत के लिए बहुत सारी चीज़ें जैसे गाड़ियाँ हो गई या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नुकसान पहुँचाती हैं, पोल्यूशन करवाती हैं। ये सब हैज़र्ड मतलब ये कितने तरह का हैज़र्ड होता है, पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन या फिर वगैरह वगैरह जो भी है, धुएँ से बहुत सारी चीज़ें जो है नुकसान करती हैं। तो ये वो भी एक वल्नरेबिलिटी होती है, डिजास्टर होता है उस वजह से भी। तो ये एक मतलब चेंज होती है जहाँ पुअर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट मतलब कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। तो इस वजह से भी हम अगर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब रिस्क ले रहे हैं, इकोसिस्टम को हम वो नहीं कर पा रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक चेंज होती है। इस वजह से भी एक इकोसिस्टम में अगर चेंज मतलब हम नहीं कर पा रहे हैं उसको बैलेंस, तो इस वजह से भी एक वल्नरेबिलिटी के चांसेस रहते हैं। तो ये है हमारा इसका पूरा मीनिंग। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है और आप अच्छे से इसको करके जाना, क्योंकि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए या फिर घुमा के आपको आए, करैक्टरिस्टिक्स पूछ दिए या फिर एनवायरनमेंटल मतलब सॉरी इसका ये करैक्टरिस्टिक्स पूछा या फिर आपको मीनिंग पूछा कि होता क्या है, तो आपको ये सब लिख देना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।